So hi, are you going to give CUET exam in 2026? Do you want that top colleges of TU like SRCC, Hansraj, Hindu? So I am with a strategy video. So I am Divyanshu and I have secured Hansraj College and in BCom honors. So I think I am the right person to tell you all this to how to crack your CUET exam and get that top colleges. So let's begin. So फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये है कि एनसीईआरटी आपको सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, थॉरली पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस बार का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। क्योंकि इस बार पूरे एनसीईआरटी के लाइन से आ रहे थे, लाइक कुछ भी लाइन एक है उसको उठा दिया, अब बीच में आप फिल करो, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पढ़ी होनी चाहिए एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी को आप अभी से पढ़ना चालू करो और थॉरली पढ़ लो। बिल्कुल आराम आराम से अभी पढ़ोगे तो सीयूईटी के टाइम तक आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा और बोर्ड्स में भी आपको हेल्प करेगा। सो वेदर इट इज़ अकाउंट्स, इको, बीएसटी, यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी. Okay, so keep in mind that without NCERT you are not going to crack CUET 2026 because it's going to way tougher. Okay, so let's head to our second point, back MCQs if you follow references. लाइक बहुत लोग होते हैं जो MCQs के लिए अलग अलग बुक्स लेते हैं, अगर बुक्स भी नहीं लेते तो उनके पास कोई अदर रेफरेंसेस होती है, लाइक इको के लिए संदीप गर्ग हो गई, सो उनके पास बहुत सारी रेफरेंसेस होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ो, थॉरली पढ़ो, बट एनसीईआरटीज़ के बिसाइड अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस है तो उसके बैक क्वेश्चन जो MCQs होते हैं उसको खुद से अटैम्प्ट करो और रीचेक करो कि आपके कितने हो रहे हैं। उससे आपकी एनसीईआरटी की MCQs की प्रैक्टिस होगी। सो आपको वो बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा जिस पे 20 मार्क्स के MCQs आते हैं, एंड आपको CUET में तो हेल्प करेगा ही करेगा। आवर थर्ड पॉइंट इज़ कि वर्ड पावर मेड ईजी, ये है बुक जो इंग्लिश के लिए आपको बहुत बेनिफिट करेगी। सो ये कोई भी प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है कि ये बुक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। देखो ये साड़ी मैंने पढ़ रखी है, मैंने उस टाइम पढ़ी थी और ये CUET के टाइम पे बहुत मदद की। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ो। वर्ड पावर मेड ईजी जिन्होंने नहीं पढ़ी है भाई उनसे जाके पूछो उनकी क्या दशा है। सो वर्ड पावर मेड ईजी इज़ मस्ट। सो आपको इंग्लिश के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। रोज़ अगर आप 10 पेजेस पढ़ते हो दैट वुड बी इनफ। सो आप 10 पेजेस भी पढ़ो, 10 पेजेस क्या मैं बोल रहा हूँ, 5 पेजेस भी पढ़ो, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, एक एक लेसन करते जाओ, हो जाएगा। सो आवर थर्ड पॉइंट इज़ कि 3 से 4 पैसेज आपको अभी से करने ही करने हैं। लाइक अगर आप पैसेजेस करना चाहते हो तो पैसेजेस के लिए कोई बुक्स ले लो, रेफरेंसेस ले लो, अगर आपके पास ऑल इन वन ले लो, उसमें बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना ही करना है पैसेज के। एक तो आपको बोर्ड्स में टाइम की थोड़ी वो लिमिटेशन होती है, और CUET में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें आजकल जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर पे हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम लिमिटेड होता है, उसमें जो माउस होता है उस पर क्लिक करके उसको वो थोड़ा स्क्रॉल भी करना पड़ता है, तो उसमें टाइम जाता है। सो अभी से अगर आपका माइंड सेट रहेगा कि मुझे इतने टाइम में इतना जल्दी पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके हिसाब से आंसर करना है, सो आप अभी से ही हैबिट बना लो कि 3-4 तो करने ही करने हैं। बाकी बोर्ड्स भी नज़दीकी है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो आप अभी से 4 करते चलो, आपका हो जाएगा।